हाँ तो सॉर्टिंग की है ना, तो ये तो सिर्फ एक सर्च है, सर्च हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था। फिर एक रिप्लेस है, रिप्लेस का मतलब है भाई सारे हमने शिफ्ट करने हैं, कितनी कम्प्लेक्सिटी लगेगी? एक एलिमेंट को शिफ्ट करने में कितनी देर लगती है मुझे बताएं। एक एलिमेंट आपने रिमूव कर दिया, राइट, कितनी देर लगेगी उसे? और वन में ऑफ वन में? कैसे ऑफ वन में होगा? एन में होगा। सर एक ही एन एलिमेंट में होगा रिमूव ना, करना एक एलिमेंट रिमूव और करना है, शिफ्ट राइट। और बाकी शिफ्ट शिफ्ट करने करने में सारे करने लगेगा। पड़ेंगे। शिफ्ट करने यस में सर। से आपको ऑफ एन लग जाएगा। बट कैन यू डू इट बेटर देन दिस? कैन यू डू इट सर बेटर अगर देन हमें दिस? रिमूव ही लास्ट वाला करना पड़े तो वो वन में कर क्या? सकते हैं, लास्ट से एलिमेंट उठा के रिप्लेस कर दें। बस ये बात है, इसमें कौन सी बड़ी साइंस थी मुझे बता। अच्छा सही भी ठीक है। हैं? तू ऐसे कह रहे थे पता नहीं क्या, हाय हाय हम पीछे हो गए, पता नहीं क्या हो नहीं गया। एक छोटी सी वैसे ट्रिक है इसमें, कौन सी बात। और भाई बड़ा हो जा तू, अभी तुझे बहुत कुछ पता लगना है, टेंशन ना ले। ठीक है, ठीक हो गया। अभी हमने जो पीछे कवर कर लिया है वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। ठीक है, जो कि अभी तक आई डोंट नो उन्होंने, आई डोंट नो, आई मीन आई होप कि दे विल आल्सो रीच देयर, एंड आई अप्रिशिएट कि वो भी, बट इट्स गुड कि आप उनके साथ भी पैच अप में, दैट्स रियली नाइस। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Let's talk about let's solve this problem set one. अच्छा जी, ये आपके सामने आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है एक एग्जांपल। आपने सी कम्प्लेक्सिटी निकाली, बताएं जी क्या कम्प्लेक्सिटी होगी इसकी। इस पहली इंस्ट्रक्शन इंट सम और आई जो मैंने डिक्लेयर किया है, कितनी देर में कम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी? ऑफ वन, वन वन में। ऑफ वन प्लस ये जो सम इज इक्वल टू जीरो है, ये भी ऑफ वन में हो जाएगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? और जो ये लूप लिखा हुआ है ये कितनी देर में चलेगा? ऑफ एन, ओ ऑफ एन के अंदर। ऑफ एन। यस। एक्चुअली अगर आप देखें तो ये, अगर मैं डिटेल में देखूं तो दिस इज ओ ऑफ वन प्लस ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, you agree? And this is also of n. अगर मैं o ना भी लिखूं तो दिस इज बेसिकली वन प्लस वन प्लस वन प्लस n और ये प्लस n है। Do you agree? And this whole thing is, I can simply say o of n, and also I can say this is, अगर मैं, प्लीज मुझे कॉपी करने दें, होमवर्क 3, इसी को अगर मैं कहूँ तो ये ओमेगा ऑफ एन भी बनता है, इसी को मैं ओमेगा ऑफ एन भी कह सकता हूँ। डज इट मेक सेंस? सर शायद ये लिंक शेयर कीजिएगा चैट में, ये लिंक शेयर कर दें चैट में। क्या, कौन सा लिंक? होमवर्क 3 का। डॉक्यूमेंट का? जी सर। होमवर्क 3 का क्यों शेयर करना है? सर अभी मुझे वो सिंबल सिंबल के लिए चाहिए होगा। होमवर्क 3 तो चल रहा है आपका, आप चल काम करते रहे उस पर, मुझे नहीं चाहिए होमवर्क 3। ठीक है। इस वक्त योर फोकस शुड बी दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, हाँ ठीक है। सो बेसिकली ये देखें, ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, 1 1 1 प्लस एन प्लस एन प्लस एन, और इस पूरी चीज को मैं लिख सकता हूं, दिस इज ऑब्वियसली ओ ऑफ एन। डज इट मेक सेंस? एक्चुअली अगर आपने ज्यादा प्रिसाइज लिखना हो तो लेस देन और इक्वल टू, ये एन 3 दफा एन है ना, तो मैं ऐसे कह सकता हूं ये 4 दफा एन से कम होगा। ठीक है, which is O of n, which is also omega of n. Does it make sense? Does it make sense? यस सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, Fahad, do you understand this? तो ये वाली लूप समझ आ गई है। बड़ी मेहरबानी, आपने बोल दिया। ये जो ओमेगा है इसकी मुझे समझ लगी कि ओमेगा लिटिल ओमेगा इसलिए because I can always say कि this whole summation
is this whole summation, ये जो यहाँ तक है, I can always say कि this summation is this whole summation, जिसको मैं S कह रहा हूँ, ठीक है, ये बेसिकली इसके बराबर ना, ठीक। इसको अगर मैं लिखूँ इस तरह से तो ये मेरा S है, ठीक है ना। अगर मैं इस S को लिखूँ तो I can say कि this whole summation S is less than 4n and this is greater than or equal to n, right? Can I say this? Yes. कि this summation, this S is greater than n and less than or equal to 4n. ये बात समझ आ गई? और इसका थोड़ा सा फॉन्ट मैं छोटा कर देता हूँ just to be on the safe side. So I can say this S is equal to O of n as well as omega of n. ठीक है? Make sense? ओमेगा इसलिए कहते हैं बिकॉज अगर हम कह दें कि एक S कोई भी एक मेरा फंक्शन था, उसकी मैंने लोअर बाउंड प्रूफ की, वो ये थी, लोअर बाउंड को ओमेगा कहते हैं और अपर बाउंड को O कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी अपर बाउंड प्रूफ कर दी कि वो लेस देन 4n है और मैंने लोअर बाउंड प्रूफ कर दी ऑफ कोर्स कि वो ग्रेटर देन n है, क्योंकि उनमें से एक क्वांटिटी खुद n है, राइट। ठीक है सर, ये समझ लग गई। तो बेसिकली इससे बड़ा होगा, तो इसका मतलब है कि मैंने इसका ओ भी निकाल लिया और ओमेगा भी निकाल लिया, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट यू यूजुअली डू इज यू विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट एन इंस्ट्रक्शन जो सबसे ज्यादा दफा चल रही है और उसकी कम्प्लेक्सिटी निकालनी है, ठीक है। उसको आप ओमेगा कह देंगे और जितनी उस प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, आई कैन ऑलवेज से कि अगर 5 इंस्ट्रक्शन है तो 5 टाइम उस इंस्ट्रक्शन के हमारा प्रोग्राम उससे ज्यादा नहीं चल सकेगा। सो इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में 4 इंस्ट्रक्शन है ना, तो आई कैन ऑलवेज से दिस होल समेशन इज लेस देन 4n। सर ये स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीन क्या आ रहा है? अपडेट बहुत देर बाद हो रही है। तो यस सर, इसलिए मैं डॉक्यूमेंट लिंक मांग रहा था ताकि हम साथ साथ देखते जाएं। यार ये आज बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मैं बेसिकली एक और जगह बैठा हूँ, घर पे नहीं बैठा। आवाज नहीं जा रही समझ। चलो ठीक है ना। कौन बोल रहा है? सर वो लिंक शेयर करते हैं तो उससे जरा इजी हो जाएगा हमारे लिए, वो नहीं तो स्क्रीन अपडेट ही नहीं हो रही तो बहुत टाइम लग रहा है उसमें। तो जैसे आपने पहले किया था ना, होमवर्क 2 का लिंक शेयर किया था, वहां पे सर आगे फ्रांस बता इस तरह रहे करना है, थे। आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जो है ना वो एडिट कर लें और हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट शो कर दें, वो जिस तरह शेयर डॉक्स होता है ना गूगल का, तो हमें साथ साथ नजर आता रहेगा। यार ये बात आपकी अच्छा यार, ये किसका लाउड स्पीकर चल रहा है? फहद म्यूट कर लो अपना। यार आई एम सॉरी, इसको उस पर कॉपी नहीं किया जा सकता क्योंकि है ही इमेज के फॉर्म में, तो आई एम सॉरी, यू हैव टू बियर इट जितनी भी स्पीड आ रही है, ठीक है। और व्हाट आई कैन ट्राई टू डू इज कि मैं अपना इंटरनेट यहाँ से मोबाइल से शायद ऑन कर लूँ और उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर लेता हूँ। हॉटस्पॉट कैसे ऑन करते हैं? नहीं, हॉटस्पॉट पे भी ऑन नहीं हो सकता। सॉरी यार, ये मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी कि कैसे चलता है, ठीक है। लेट मी प्रोसीड जी। इस प्रोग्राम को देखें तो इसमें बेसिकली ये O of 1 है, ये भी O of 1 है, ठीक है, ये O of n है और n कैसे हुआ? I की वैल्यू पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, करते 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 क्या होगा? n तक जाएगी एंड दैट इज इक्वल टू n। और अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली क्या है? लेट मी टर्न ऑफ द वीडियो एज वेल, तरीके इससे फर्क पड़ेगा। अच्छा जी, इसके अगर आप देखें तो बेसिकली ये क्या हो रहा है? ये बेसिकली है जी, पहले ये j इज इक्वल टू, अगर इसमें थोड़ा सा और से देखें तो पहले j इज इक्वल टू
j इज इक्वल टू 0 के लिए ये कितना चलता है? सॉरी, i इज इक्वल टू 0 के लिए कितना चलेगा? ये तो इंटरनल लूप है, ये कितनी दफा चलेगा? n times. n टाइम चलेगा. सो 1 plus 1 plus 1 plus delta plus 1 that is equal to n. ठीक है. और फिर ये i is equal to 1 के लिए भी यही चलेगा, और फिर i is equal to 2 के लिए भी सेम चलेगा. Does it make sense? और इस तरह चलते चलते ये i is equal to n-1 के लिए भी ये चलेगा सेम. अगर आप इस पूरी चीज को सम करें तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? n times n, which I can say O of n square. I can also say omega of n square. Make sense? Does it make sense? So this whole code has the time complexity of n square. Okay. Okay. I suppose you understand this. Okay. So these are now very simple way to find the complexity. Okay. Fahad, do you understand? जी सर, की समझ लग गई है. शाबाश. प्लीज बी अटेंटिव, क्योंकि यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी एंड आई रियली वांट योर फोकस. ओके. यहाँ पे मुझे समझ नहीं आएगी, मैं फौरन पूछ लूंगा आपसे बस. शाबाश. चलें जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स लुक एट दिस प्रोग्राम. आई एम स्किपिंग दिस पार्ट, ये जो शुरू की 4 इंस्ट्रक्शन, बिकॉज दे आर जस्ट O of 1. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस नाउ. अगर मैं इसको देखूं तो ये बेसिकली क्या है? ये 1 plus 1 plus 1 plus how many time 1 will be added? n times. You agree? ठीक है? And the same will be here. 1 plus 1 plus 1 plus delta plus 1. ये k is equal to 0 भी हर दफा ऐसे चलता है. तो आपको ये कितनी दफा ये इंटरनल k is equal to 0 कितनी दफा इनिशियलाइज होगा? ये बेसिकली हर दफा जब लूप चलता है तो ये इनिशियलाइज होता है. ठीक है. सेम एज टू दिस. सम प्लस प्लस जो है वो भी 1 plus 1 plus 1 plus delta plus 1 is equal to n टाइम्स चलता है. डू यू एग्री? और अगर आप इस इंस्ट्रक्शन को देखें जो सी आउट के है, ये भी 1 plus 1 plus 1 plus delta plus 1 दफा चलता है, जो कि n बनता है. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस लूप. जी, ये क्या हुआ? इसको अगर हम देखें तो ये बेसिकली पहले i is equal to 0 के लिए ये कितनी दफा चलता है? 1 plus 1 plus 1 plus j की वैल्यू पहले ये 1 किस लिए है? ये जब j is equal to 0 था. ये कब था? जब j is equal to 1 था. ये जब j is equal to 2 था, और ये j is equal to n-1 था. So this comes out to be n. Okay, and same will be true for I is equal to 1. Same will be true for I is equal to 2. And we have to keep doing this until we reach to n-1. Does it make sense? और अगर इसको हम सॉल्व करें तो this become again O of n square. Of n square. Does it make sense? Okay. And I can also write it as omega of n square. ठीक है. Similarly, it means I can write it as theta of n square. और ये जो मैंने सम निकाला है,
ये एग्जैक्टली सेम सम होगा किसके लिए, इसको मुझे थोड़ा सा आगे मूव करना था। सो लेट मी मूव हियर। ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है ये किस किस का एक्सप्रेशन है? सो लेट मी पुट ए दिस हियर। ये जो मैंने सम निकाला है ये किस किस का सम है? इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये किस किस का सम निकला है? ये इन सब इंस्ट्रक्शंस का, इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी, इन चारों इंस्ट्रक्शंस का यही कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। सो बेसिकली ये वाली बात दोबारा करें। क्योंकि ये लूप, ये नेस्टेड लूप है ना, तो i इज इक्वल टू 0 के लिए ये जब ये लूप चलता है तो सम प्लस प्लस भी चलता है, राइट? और k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय m भी चलता है, सम भी चलता है, और c आउट k भी चलता है। सो बेसिकली जो ये है ये डिपेंडेंट है किसके? जैसे जैसे j चल रहा है ये भी चल रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि j की वैल्यू जितनी दफा वेरी हो रही है सम भी उतनी दफा प्लस प्लस होता जा रहा है, उतनी दफा k इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय सम भी कैलकुलेट करता है, और उतनी दफा k की वैल्यू c आउट भी होती है। डज इट मेक सेंस? सो इसका मतलब है इन चारों इंस्ट्रक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n स्क्वायर है। सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? अगर हम ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी लिखें इधर, ओवरऑल complexity, so let me write here in detail, it will be equal to g o of 1 कितनी दफा आना है? ऊपर जो ऊपर 4 दफा आना था, ठीक है, प्लस o of n बेसिकली, और देखें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारी जो ऊपर की इंस्ट्रक्शन थी। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो तो ये बेसिकली ये और ये तीन इंस्ट्रक्शन जो हैं वो मेरी ऐड होती जा रही है, ऐड हो रही हैं। सो बेसिकली दैट्स व्हाट आई रोट हियर। अच्छा, इधर क्या होगा? ये मुझे यहाँ से रिमूव कर देंगे प्लस जी, और अब मैं इंसर्ट करता हूँ। सो बेसिकली क्या होगा? प्लस, हाँ जी, सॉरी, प्लस, हाँ जी, अगर आप इसको देखें तो बेसिकली उसके अलावा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ बेसिकली ये 3 दफा n आ रहा है। सो n प्लस n प्लस n प्लस, हाँ जी, n स्क्वायर कितनी दफा आ रहा है? n स्क्वायर 4 दफा आ रहा है। एक दफा लूप के लिए, एक दफा सम प्लस प्लस के लिए, और एक दफा k इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय सम के लिए, और एक दफा c आउट k के लिए। ठीक है। और अगर मैं इन सब को सम करूं तो दिस कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स लेस देन और इक्वल टू लेट्स से 10n स्क्वायर। 10 मैंने आर्बिट्रेरी डाल दिया क्योंकि मेरा मुझे पता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 10 से कम है, तो हाईएस्ट जो चल रही है वो n स्क्वायर चल रही है। तो वो मैंने कहा कि ओवरऑल जो प्रोग्राम होगा वो 10n स्क्वायर से कम दफा चलेगा। ठीक है। एंड ऑल्सो आई कैन राइट इट एज कि दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उनमें से एक इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूँ, इस लूप की जो j is less than n इंस्ट्रक्शन है वो मेरी n स्क्वायर दफा चल रही है। सो ऑब्वियसली दिस समेशन विल बी, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी लेस देन और इक्वल टू 10n स्क्वायर एंड greater than or equal to n square, which means this is theta of n square. क्यों? क्योंकि हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेम ये फंक्शन से कर दिया। Does it make sense? So the whole objective is to find out the theta. I'm interested in finding out the theta. ठीक है? So far so good. Everybody understand? हाँ जी। फहद प्लीज बताएं। जी यहाँ तक समझ लगी, लेकिन
थीटा का थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ओमेगा का आपने बता दिया, थीटा का बता दें। थीटा क्या होता है? अगर मैंने एक क्वांटिटी है, उसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड सेम फंक्शन निकाल लिए, और फंक्शन का मतलब है कि आई डोंट केयर अबाउट दिस कांस्टेंट, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फंक्शन। ये जो आपको n स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है ना, ये जो n स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है जी मैं इसकी बात करूं कि ये जो n स्क्वायर है, मैं इसकी बात करूं, ये अगर सेम फंक्शन से बाउंड हो जाए तो मैं कहूंगा कि वो मेरा क्या है, मेरा मेरा थीटा ऑफ n स्क्वायर है। ठीक है, और इसके लिए जो नोटेशन यूज होती है वो यहाँ पर आपको थीटा नजर आ रही है, ये थीटा ऑफ n स्क्वायर होती है। ठीक है, क्योंकि आपने जब ये प्रूफ किया है तो आपने प्रूफ किया है o ऑफ n स्क्वायर, ये आपने प्रूफ किया है o ऑफ n स्क्वायर। जब आपने ये प्रूफ किया है तो इसका मतलब है आपने प्रूफ किया है ओमेगा ऑफ n स्क्वायर। अगर कोई चीज o ऑफ समथिंग हो और ओमेगा ऑफ सेम फंक्शन ही हो तो फिर हम उसे कहते हैं कि दिस इज थीटा ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, यानी उसकी लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों के दोनों सेम आई है। अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों के दोनों सेम आए तो हमसे कहते हैं कि ये हमारा क्या है, थीटा ऑफ n स्क्वायर, थीटा ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, सरफराज, लेट्स जस्ट से कि अपर बाउंड 4n आती है और लोअर बाउंड n आती है, तब भी हम थीटा ऑफ n कहेंगे। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कांस्टेंट्स, वी आर इंटरेस्टेड इन एग्जैक्ट फंक्शन। हम कह रहे हैं कि मुझे एग्जैक्ट फंक्शन बताएं कौन सा है, और वो फंक्शन, क्योंकि जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता है तो ये कांस्टेंट्स मैटर नहीं करते। याद होगा आपको, जब हम याद है लिमिट करते थे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और दो फंक्शंस लेते थे तो कांस्टेंट्स इग्नोर हो जाया करते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये वाली बात है। चलें जी, आगे चलते हैं जी, इस प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 की। दिस इज O ऑफ 1, एक्चुअली एग्जैक्टली 1 सरफराज, जी। ये आपकी ना वीडियो ना तकरीबन 10 सेकंड लगते हैं हमारे पास अपडेट होने पे, तो ना इंफॉर्मेशन ना बहुत ना यानी समझ नहीं आती कि अब आप कहाँ पर हैं और आपने कि एक वीडियो पर क्या आ रहा है। मैं प्रॉब्लम नंबर 4 पे हूँ, प्लीज आप ना प्रॉब्लम नंबर 4 को थोड़ा देख लें, वो तो नजर आ रहा है ना आपको, तो अगर थोड़ा सा ऑडियो को फॉलो करें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो लिख रहा हूँ फॉरन वो आपको नजर नहीं आ रहा, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रिडिक्ट कि क्या चीज आने वाली है। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली नाइस कि आपको अगर एग्जैक्ट नहीं आ रही पता। ठीक है, तो दिस 1 प्लस कि इंट सम और इंट आई जो है ये 1 के बराबर है, फिर इसी तरह सम इज इक्वल टू 0 जो है वो भी 1 के बराबर है, ये 1 कॉस्ट लगेगी। अब हम लूप पे आ जाते हैं। लूप पे देखो तो i इज इक्वल टू आई प्लस 2 हो रहा है। i प्लस 2 होने का मतलब है कि ये जो लूप है इसकी अगर इंस्ट्रक्शन देखो तो i इज इक्वल टू 0 तो एक दफा चलेगा, i इज लेस देन n जो है वो n/2 दफा चलेगा, और i इज इक्वल टू आई प्लस 2 जो है, i प्लस 2 जो है वो भी n/2 दफा चलेगा, और सम प्लस प्लस जो है वो भी n/2 दफा चलेगा। ये बात समझ? I can exactly write it as how much 3/2 टाइम n। ठीक है ना, और अगर 1 + 1 को भी कर दूं तो मैं बेसिकली 3 करता हूं, तो 3 + 3/2 n आ रहा है, राइट। और बेसिकली बट अगर मैं O और ओमेगा की बात करूं तो आई कैन से दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3n, and I can also say this is greater than or equal to n। ठीक है, n/2 भी कह सकता हूं, which means अगर आप देखें, या ऐसे को मैं n/2 को मैं लिख सकता हूं 1/2 टाइम्स n। तो बेसिकली इन दोनों में देखो तो दोनों में फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, द ओनली डिफरेंस इज द कांस्टेंट। ये जो मैंने प्रूफ किया है ये मेरा O ऑफ n था, और जो ये मैंने प्रूफ किया है ये मेरा ओमेगा ऑफ n था। सो इसका मतलब है मेरी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, थीटा ऑफ n। ठीक है, सो आई कैन राइट दिस थिंग, दिस होल थिंग एज सरफराज, आई कैन राइट जी। और ये इस वाले लूप, इस वाले की समझ नहीं है कि n/2 किस तरह हुआ, ये इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूं भाई i = i + 2 है ना जी।
तो फिर कितनी दफा चलेगा ये लूप? ये n i मतलब is 2 equal to i माइनस plus i is equal to i plus 2 हो रहा है, तो कितनी दफा चलेगा? बाकी टर्म्स यार तो देख, वैसे स्किप होते हैं। यार मैं i is equal to 0 से या 1 से 0 से या 1 से शुरू करता हूँ और i plus equal to 2 करते जा रहा हूँ और 100 तक जाना है। ये 50 दफा चलेगा। n by n by n divided by n divided by 2 times चलेगा ना, हाफ। n divided by 2 चलेगा, यही लिखा हुआ है मैंने वहाँ पे। ठीक हो गया इस बार, ठीक हो एक गया, i ठीक is less than n के लिए भी यही लिखा हुआ है और i is equal to i plus 2 के लिए भी यही लिखा हुआ है। यार सर मैंने पूछना था इसका जो ऑफ लॉग में नहीं होगा इसका आंसर? क्या लॉग में नहीं होगा ये? i plus 2 हो रहा है। क्या आ गया? i plus 2 हो रहा है ना, मल्टीप्लाई बाय 2 तो नहीं हो रहा। अच्छा ठीक ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉग में। जब मल्टीप्लाई करते हैं तब लॉग आता है। ठीक है, ऑल राइट, शाबाश। ये क्या बराबर आ गया? इसका मतलब है ये बराबर हो गया थीटा ऑफ n के बराबर। डज इट मेक सेंस? ठीक है जी, ठीक है जी, तो दैट्स व्हाट इट मींस। ठीक है, तो ये हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रॉब्लम नंबर 5। अच्छा जी, प्रॉब्लम नंबर 5 को अगर मैं देखूं तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना। फहद, तुमने मुझे इसका आंसर बताना है क्योंकि ओके सर, यहाँ पर अब तुम फंसे हो, तो अब तुम्हें हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा देखें कि क्या करना चाह रहे हैं। शाबाश जी, बताना शुरू करें। ये जो पहली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है वो तो बड़ी आसान है। क्या? आई सम इज इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ। फिर प्लस 1 सम इज इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लूप पे आ जाओ। लूप क्या होगा? सर ये n by 3 टाइम्स चलेगा। एक्सेलेंट। i इज इक्वल टू 0 एक दफा चलेगा और i इज लेस देन n जो है वो n डिवाइडेड बाय 3 दफा चलेगा और ये भी n डिवाइडेड बाय 3 दफा चलेगा। ये सर ठीक है? n divided by 3 plus 1 टाइम ही चलेगा जो सेंटर में है। हाँ हाँ ठीक है, वो पर प्लस 1 हमें पता है, हम इग्नोर कर देते हैं एंड में जाके। ठीक हो, ठीक है, ठीक हो। तो अगर आप करना है तो बस यहाँ पे एक दफा दोबारा 1 प्लस लिखते हैं। ठीक है, इट्स फाइन। ठीक है, एग्जैक्ट होना चाहते हैं तो इधर आ जाओ। जो j इज इक्वल टू 0 है, इसको अगर मैं देखूं तो पहले i की वैल्यू 0 के लिए इसने क्या चलना है? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस इक्वल टू 2 हो रहा है। कितनी दफा ये 1 ऐड होगा? सर ये n divided by 2 टाइम्स। एक्सेलेंट, n डिवाइडेड बाय 2 दफा हो जाएगा। ठीक है, फिर i इज इक्वल टू i प्लस, ऊपर वाला i प्लस 3 हो रहा है ना, तो ये 3 हो जाएगा। i इज इक्वल टू 3 के लिए दोबारा से ऐसे करना है। ये बात समझ? और इस तरह चलते 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 बेसिकली होना क्या है कि आखिरी दफा जब i की वैल्यू तकरीबन तकरीबन शायद n-1 के करीब हो, ठीक है ना, तो ये क्या चलेगा? ये दोबारा से इतनी दफा चलेगा। और अगर मैं इन दोनों को सम करूं, इन सबको सम करूं, तो ये बराबर किसके आता है? ये जो समेशन है ये किसके बराबर है? 3 times n by 2। जी सर। Do you understand what I'm saying? कि ये n by 3 टाइम ऊपर वाला लूप उसको चला रहा है ना, तो जो टोटल समेशन हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? n डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स n डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6। ये बात समझ? सो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी कि मैंने ये लिख दिया प्लस वो n by 3 कितना हो गया? 2 by 3 n हो गया। ठीक है, और 1 प्लस 1 जो है वो 5 दफा 1 है, तो मैं कह देता हूं प्लस 5 हो गया। डू यू एग्री? ये टोटल कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है ना। अब इस चीज को मैं लिख सकता हूं एज
कि ये लेस देन और इक्वल टू है किसके, 3 टर्में हैं तो मैं लिख सकता हूं 3n स्क्वायर, से दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/6n स्क्वायर। दोनों में ये फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, जिसका मतलब है मैं लिख सकता हूं O ऑफ n स्क्वायर, जिसका मतलब है यहां मैं लिख सकता हूं g इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ n स्क्वायर, जिसका मतलब है आई कैन राइट दिस थिंग एज क्या, इट ऑफ n square. Does it make sense? इसको मैं थोड़ा सा मैंने ये तीनों सिंबल में बार बार यूज करनी है, तो मैं ना इसको क्या कर रहा हूँ कि ये तीनों सिंबल ना मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ। ये तीनों सिंबल में यहाँ चाह रहा हूँ, एक थीटा है। सरफराज, अगर ये सेकंड लूप के अंदर उसको हम आई तक लिमिट करते हैं तो किस तरह से इफेक्ट आएगा? थोड़ा करते हैं, ठीक है। अभी मैं वहां पे जाता हूँ, ठीक है, अभी मैं वहां पे जाऊंगा, ठीक है। जब मैं वहां पे जाऊंगा तो फिर आपको पता लग जाएगा। ये अभी हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने हैं जिसमें वो बार बार आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। शाबाश, एक्सीलेंट, ठीक है। सो डू यू अंडरस्टैंड कि कैसे मैंने इसकी टाइट बाउंड निकाली है? बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी आ गई समझ। यस सर, जी सर, समझ आ गई। गुड, सो लेट मी प्रोसीड। इधर आ जाए, इधर भी बात कर लेते हैं। नाउ द ओनली डिफरेंस इज कि अब मेरा जो प्रोग्राम है, चलें जी इसकी मुझे कंप्लेक्सिटी बताना शुरू करें। ये भी 1 हो गया, 1 + 1 + 1 + 1, और इसको मैं लिखूँ तो +1 प्लस, हाँ जी, i = n जो है वो एक दफा चलेगा तो +1 आ गया। i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, और i = i - 3 हो रहा है। जी फहद बताएं कितनी कम्प्लेक्सिटी होगी इसकी? बेसिकली वही है, बस उल्टा चल रहा है। बिल्कुल, तो ये n/3 हो जाएगा, +n/3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर अंदर लूप आ जाए तो पहले i = n के लिए इसने n दफा चलना है, n दफा, और फिर एग्जैक्टली यही द ओनली डिफरेंस इज कि ये -1 हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? और फिर ये -2 हो जाएगा, फिर ये -3 हो जाएगा, और करते 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 इसने i = 1 तक जाना है, और उस पे भी यही कम्प्लेक्सिटी आनी है। एंड इफ यू सम दिस अप, this is equal to how much? n multiplied by n प्लस ऊपर वाली चीज जो है n/3 + n/3 2/3n हो जाएगी, ठीक है। प्लस 4 दफा 1 आ रहा है, 5 दफा तो +5 हो जाएगा। सरफराज जी, ये जो आपने हर i के ऊपर लिखा हुआ i = n, i = n - 1, i = n - 2, ये क्या है? लाइक n - 1 n - 2, ये क्या सीन है बेटा? ऊपर वाला लूप भी तो चला रहा है ना। जब i = n होता है तो फिर ये इंटरनल लूप चलता है n दफा। जब i की वैल्यू n - 1 होती है तो ये दोबारा चलाता है इसको। हाँ ठीक होगा, ठीक है। ये बेसिकली ये मैं इंडिपेंडेंट बता रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट है कि कितनी दफा चलता है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये बात सुना?
सो इसको बेसिकली मैं ऐसे लिखूंगा ये i इज इक्वल टू 1 के लिए इतनी दफा चलता है। ये बात समझ आई? मेरा मतलब ये कहने का कि ये इसके लिए दोबारा चलता है, फिर इसके लिए दोबारा चलता है, फिर इसके लिए दोबारा चलता है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी सरफराज। ठीक है ना, क्योंकि नेस्टेड लूप है ना, इसीलिए। डज इट मेक सेंस? तो इन सब को सम करना पड़ेगा एंड में, ठीक है? तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी जिसको मैं लिख सकता हूं एज ए लेस देन और इक्वल टू क्या, कहना से 3 टर्म है, एक में कोफिशिएंट 5 है, एक में 2/3 है, 2/3 को 1 से रिप्लेस कर दो। सो 5 + 1 और +1 कितना हो गया? 7 हो गया। कहना से दिस इज 7n² से कम होगा, और ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन और इक्वल टू n² होगा। नहीं, ये 2/3 कहाँ से आया था? 2/3 से आया था ना, ये जो n/3 + n/3 हुआ, जिसमें i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जो है वो n/3 दफा चला है, ठीक है, और i इज इक्वल टू i - 3 जो है वो भी n/3 दफा चला है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है? दिस मीन्स दिस इज इक्वल टू O of n², and this means this is equal to omega of n², and both imply कि this is theta of n². Does it make sense? Let's move forward. सरफराज जी, ये सिर्फ एक चीज पूछनी है कि ये जो आपने लिखा हुआ i = n, i = n - 1, i = n - 2, ये हाँ i = n और i = n - 3 और फिर n - 6 नहीं होना चाहिए? ओह यू आर राइट, क्योंकि वो -3 होता जा रहा है, तो यू आर राइट। सो बेसिकली वही ये चीज जो डिफरेंस तुमने, कर। यस थैंक यू सो मच, ये बेसिकली n - 1 नहीं होना चाहिए था, ये बेसिकली n - 3 होना चाहिए था। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये n - 1 नहीं है, ये बेसिकली n - 3 है। सो लेट मी इरेज दिस। ये बेसिकली ये जो 1 और 2 और 3 लिखे हुए हैं ये नहीं होंगे, बल्कि इसकी जगह क्या होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये 3 होगा। सो लेट मी केयरफुली राइट इट, ये 3 होगा, ठीक है, और ये 6 होगा, ये 9 होगा, और इस तरह चलते जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये खुद ब खुद ऊपर चल जाएगा। ठीक है, सो ये n - 3 होगा, फिर n - and so on so forth. Do you agree? ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था, वो थोड़ा सा और हो गया, बट I suppose you understand this what I'm saying. जो अभी फहाद ने बात की, I suppose you understand it. ये n - 3 ऐसे होगा, ठीक है, पहली दफा n, फिर n - 3, फिर n - 6, n - 9, ठीक है? Do you understand? और जिसका मतलब बेसिकली ये कि ये n into n नहीं होगा, बल्कि n/3 टाइम n होगा। ये n डिवाइडेड बाय n नहीं होगा, n into n नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होना चाहिए था क्या? हाँ जी बताएं, n मल्टीप्लाइड बाय n डिवाइडेड बाय 3। एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो n² बाय 3 हो जाता, जिसको हम फिर दोबारा से ये नीचे वाला चीज लिख ही सकते हैं, ठीक है? और दिस इज 1 सो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं n² बाय 3 लिख सकता हूं, ठीक है? अगर आपको ये कंफ्यूजन हुई है तो मैं ये नीचे वाला दोबारा से इरेज कर देता हूं, एंड लेट मी राइट दिस थिंग अगेन। आई कैन राइट दिस थिंग एज क्या, लेस देन और इक्वल टू हाउ मच, ये n into n² by 3 है, तो कैन आई राइट दिस थिंग एज n लेस देन और इक्वल टू n², और ये 2/3n है, कैन आई राइट दिस थिंग एज लेस देन n²। सरफराज इसको मैं लिखता हूं 5n²। आपने वो +5 लिखा है, उसकी जगह +4 नहीं होना चाहिए? क्योंकि यार हाँ +4 होना चाहिए, नहीं +5 होना चाहिए, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 दफा ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। किया हुआ है, ठीक है,
सम का भी किया हुआ, ठीक है। सो दिस थिंग इज 5 + 1 + 1 कितना हो गया 7, तो 7n² से कम है। और आई कैन ऑल्सो से कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑफ कोर्स व्हाट, सिर्फ एक टर्म से n² वाली टर्म रहने देते हैं, तो 1/3 टाइम n², ठीक है। सो 1/3 टाइम्स n², and it means this is theta of ठीक है, ठीक है। Does it make sense? Let's move forward. All right, G. Let's talk about this now. This is O of 1. 1 + 1 प्लस, हाँ जी इधर आ जाए जी, बताएं सर क्या होना चाहिए। ये चल रहा है एक तो 1 दफा प्लस ये बनेगा log n दफा, ये जो मैट्रिक है, और ये चलेगा log n दफा दोबारा, प्लस ये चलेगा log n दफा दोबारा। And I can write this thing as okay, this is 1 + 1 + 1 3 + 3 log n, which I can say less than or equal to 6 times log n. ये बात सुना? And I can also write this thing as greater than or equal to log n. ये बात सुने? Greater than or equal to 1 log n, which means this is theta of ऊपर वाली दोनों चीज का मतलब क्या है, O of log n आ गया। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है O of log n, इसका मतलब क्या है ओमेगा ऑफ log n, ओमेगा ऑफ log n, और इन दोनों का मतलब क्या है थीटा ऑफ log n। बस में ठीक है, डज इट मेक सेंस? यस सर। सरफराज जी बेटा। सरफराज, ये जितने भी हमने ये कोड्स यानी कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखे हुए, कोई हमारे पास ऐसा केस आएगा कि जिसमें हमारे पास बिग ओ और ओमेगा वो फर्क हो जाएगा ताकि थीटा ना हमें मिल सके? अभी इस इन पूरी एग्जांपल में नहीं होगा। एक काइंडली उस तरह की एग्जांपल जरूर करा दीजिएगा ताकि थोड़ा सा जरा नहीं ऐसे एग्जांपल नहीं होगी, हम हमेशा टाइट बाउंड ही निकालेंगे। ठीक हो गया, ठीक है, हम हमेशा टाइट बाउंड निकालेंगे। चलें जी आगे चलते हैं। लेट्स लुक एट दिस जी, इसको देखो तो ये कितना दफा चल रहा है। अब मैं ना ऊपर वाले O1 नहीं निकाल रहा। कैन आई राइट दिस थिंग एज log n, log n प्लस log n, ठीक है। इसमें अगर आ जाओ तो ये हो जाएगा क्या, पहले i इज इक्वल टू 1 के लिए, i इज इक्वल टू 1 के लिए इसने कितनी दफा चलना है बेटा, 1 + 1 + 1 प्लस कितनी दफा, n दफा। फिर i इज इक्वल टू 2 के लिए इसने कितनी दफा चलना है, n कितनी दफा चलना है। फिर i इज इक्वल टू 3 के लिए दोबारा से ऐसे चलना है, सॉरी नॉट 2 और फिर 3 नहीं होगा बल्कि 4 होगा। क्यों 4 होगा बताएं, क्यों 4 होगा? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 2 होता जा रहा है, तो बेसिकली ये आखिरी दफा n होगा या n/2 होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और ये दोबारा से कितनी दफा चलेगा। सो बेसिकली i की वैल्यू कितनी दफा चेंज हुई है, log n दफा, और हर दफा कॉस्ट कितनी आ रही है, n आ रही है। So this whole sum is actually equal to log n into n. By the way, मैं log base 2 नहीं लिख रहा। लास्ट क्लास में मैंने प्रूव किया था कि log की बेस जो है वो ओ नोटेशन में मैटर नहीं करती। अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहें तो बेशक यहाँ पर लिख दें log base 2n, ठीक है।
सो हर दफा n कॉस्ट आ रही है और log n दफा का आनी है, तो n टाइम log n होगा। एंड आई कैन राइट दिस थिंग एज ओवरऑल, आई कैन राइट, क्योंकि मैंने सबको ऐड करना है ना, प्लस log n आ जाएगा, प्लस log n आ जाएगा। ये मैंने log n क्यों लिखा है, इसकी वजह से, ठीक है। I is less than or I is equal to I multiply by n, and that is equal to theta of how much, n log n. Does it make sense? ठीक है, so that's how you calculate it, ठीक है। I am about to start a quiz. कोई क्वेश्चन है तो बता दें। No, sir. फहद, सर ये एक बात बताइएगा, ये आपने वो इससे ऊपर वाला सवाल जो था, उससे ऊपर वाले सवाल में 2/3n किस तरह वो लिखा था? 2/3n, क्योंकि n/3 plus n/3 is 2/3। अच्छा, ठीक है, ये प्लस नहीं आना यहाँ पे बेटा, n/3 plus n/3 is 2/3n। अच्छा अच्छा, ठीक है, एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम 2 3 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, चलें जी। अच्छा बेटा, मैं आपको आप जो डॉक्यूमेंट खोल के दिखा रहा हूँ वो डॉक्यूमेंट दोबारा देख लेंगे। जो एल्गो असाइनमेंट नंबर 3 का डॉक्यूमेंट है, यू आर अलाउड टू ओपन इट। ये मैं शेयर भी कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्लीज़ ये चैट पे आ जाए और ये बेशक ओपन कर लें। ये असाइनमेंट नंबर 3 का पेज है। ये मैंने 4 सवाल करा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ना थोड़ी सी चीज़ें रिमाइंड करा दूँ, और वो रिमाइंडर ये हैं कि इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा गौर से देख लें। आई एम डूइंग फुल स्क्रीन, ओके। इसको अगर आप बेटा गौर से देखें, इसको अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी जो कि ऑब्जर्वेशंस की हैं। कि अगर ये देखें, ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर मेरी कोई चीज़ 1 के इंक्रीमेंट से जा रही है तो वो n दफ़ा चलेगी, ठीक है, जिसको मैं O of n लिख सकता हूँ, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर आपको एक फॉर लूप नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई इंक्रीमेंट बाय 2 हो रही है तो आई कैन ऑब्वियसली राइट थिंग इट एज कि ये लेस देन और इक्वल टू n/2 दफा चलेगी, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसको हम यहाँ पे इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि प्लस इक्वल टू 2 होता जा रहा है। तो आई कैन ऑलवेज राइट दिस थिंग एज कि ये O of n है, बेसिकली थीटा ऑफ n है। व्हाई? बिकॉज आई कैन ऑलवेज राइट दिस थिंग एज कि ये n/4 से तो ज्यादा दफा ही चलेगी, ठीक है। तो इट मींस दिस इज एक्चुअली हाउ मच, दिस इज O of n and also omega of n, which means this is theta of n. अगर कोई चीज आपको +3 का इंक्रीमेंट बता रही हो तो वो लेस देन n/3 दफा चलती है, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो से कि दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं इसको लेट से n/6 कह देता हूँ, ठीक है। सो कांस्टेंट विल बी 1/6, और मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी है वो थीटा ऑफ n ही रहेगी। सो बेसिकली इफ यू सी समथिंग लाइक दिस कि जिस लूप में इंक्रीमेंट बाय k हो रहा है, where k is a constant, तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O of n ही रहेगी। Does it make sense? Everybody understand?
एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और भाई कुछ बोल लिया करो यार। ये यहाँ तो समझ लगी। हाँ जी, लग गई है समझ, लग गई। यहाँ हमने लास्ट क्लास में देखा था कि अगर ये k कांस्टेंट ना हो, अगर k कोई स्पेसिफिक चीज हो जो कि कांस्टेंट नहीं है, तो फिर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n/k हो जाएगी। अच्छा, ये तो था अरिथमेटिक सीरीज सीक्वेंस। अगर हम सीरीज की बात करें तो 1 + 2 + 3 से लेकर n तक, ये हमने लास्ट क्लास में किया था कि ये बेसिकली बराबर होता है O of n² एंड ऑल्सो ओमेगा ऑफ n²। और इसका बड़ा सिंपल सा हमने प्रूफ किया था कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि हर टर्म को n से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो n टाइम n हो जाएगी, जिसका मतलब है कि ये इससे तो कम ही है। फिर हमने कहा कि हमने जब ओमेगा निकाल ली है तो हम 1 से रिप्लेस कर रहे थे, तो आंसर हमारा n आ रहा था। तो बेसिकली हमने क्या किया था कि हमने शुरू की हाफ टर्म्स इग्नोर की थी। यार ये फिर किसकी आवाज आ रही है? प्लस करते करते हम किस पे लेके गए थे? हम n/2 पे लेके गए थे, फिर n/2 + 1 पे लेके गए थे, और ठीक है, और द ओवरऑल आइडिया वाज कि हम इसको कह सकते हैं लेस देन और इक्वल टू n², और ग्रेटर देन इसलिए कह सकते हैं बिकॉज हमने कहा था कि हम शुरू की हाफ टर्म्स इग्नोर कर देंगे, और फिर हम n/2 से n तक जाएंगे और लोएस्ट टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो हमने बेसिकली प्रूव किया था कि ये बेसिकली जो ओवरऑल ओमेगा ऑफ n² भी हो जाती है और O ऑफ n² भी हो जाती है। सो फहद, अगर आपको ये रास्ता से चला आपने दोबारा से नहीं लिया तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि बेसिकली दिस इज अरिथमेटिक सीरीज। व्हेन यू सी 1 से लेकर n तक हम ऐड करता हुआ देखें, जिस तरह हमने ग्लोबल अरे में भी देखा था, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n² हो जाती है। इसको थीटा ऑफ n² भी कहते हैं। अगर कोई n तक, हाँ, अगर हम n तक ना जाएं बल्कि n/2 तक जाएं तो भी ये n² रहती है। क्यों? क्योंकि वो n/2 टाइम n/2 हो जाएगा, जो कि n²/4 है। तो इन O नोटेशन इट विल स्टिल बी O ऑफ n², which means थीटा ऑफ n²। और यहां हम क्या करेंगे, यहां पर अगेन इसकी भी हाफ इग्नोर करके ये काम कर सकते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली अगले क्विज में यूज होने हैं, ठीक है? तो प्लीज ओपन दिस सीक्वेंस। ये जो आपको ये 2 पेज जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये हमने देख लिया है, ये था ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, कि अगर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपको 2 नजर आ जाए या डिवीजन फैक्टर 2 नजर आ जाए, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लूप को यूं भी लिख सकते हैं। कैसे? कि i = n से शुरू किया, सॉरी i मल्टीप्लाई बाय i नहीं है, ये i है। So basically if you see something like this or if you see something like this और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 हो रहा हो, तो इन दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम है। बात समझ आ गई? ये देखें और ये देखें, द ओनली डिफरेंस इसकी डिवाइड बाय 3 हो रहा है। तो बेसिकली और यहाँ पर और यही चीज बस डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है और डिवाइडेड बाय k हो रहा है। So basically it's become log base 3 and log base 2n. So it will take how many steps to reach to 1 log base 2n. ठीक है? और हमने एक और प्रूफ किया था कि अगर तुम्हारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाए कि if you have to sum this thing 1 से 2 3 4 1 2 4 8 और n तक हम सम करें, तो याद होगा वेक्टर की इंप्लीमेंटेशन में हमने देखा था कि दिस समेशन इज लेस देन और इक्वल टू 2n तो ग्रेटर देन और इक्वल टू n। व्हाई? बिकॉज इनमें एक टर्म ही n है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये पूरा का पूरा सम जो होगा वो ग्रेटर देन n होगा, क्योंकि इनमें एक टर्म n है और लेस देन 2n है, तो दिस होल समेशन इज लेस देन। और इसका मतलब बेसिकली क्या है? इसका मतलब है दिस इज बेसिकली थीटा ऑफ
और ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा ऑफ n। अगर ये 3 के फैक्टर से हो रही हो तो भी ये n ही रहती है। और इसका याद हमने प्रूव किया था, एक डब्बा बनाया फिर एक और डब्बा बनाया, तो जब n को कहते हैं तो हम एक डब्बे को शेड कर देते हैं, और जब मैं n/2 को शेड करने को कहता हूँ तो मैं अगले डब्बे का हाफ शेड करता हूँ, और इस तरह करके हमने इसका प्रूफ किया था। ठीक है, ऑलराइट जी। तो ये आपको एग्जांपल्स भी नजर आ रही हैं। सो प्लीज व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका जो क्विज है वो ये है कि बेसिकली व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू डू दिस। प्लीज लुक एट दिस, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आई सपोज यू कैन ऑल सी दिस वेरी इजीली। ठीक है, प्लीज सॉल्व दीज 4 प्रॉब्लम्स इमीडिएटली। मुझे चारों के आंसर चाहिए फौरन से पहले। सरफराज सबमिट किस तरह कराना है? बस मुझे आंसर बताना है आपने, यहीं पर इसकी जो है ना चैट है, या बल्कि मुझे फौरन एक लाइन में आंसर दे दो। जो भी समेशन बनती है ना वो समेशन में मुझे फौरन ईमेल कर दो, फौरन से पहले ईमेल कर दो। इसका नाम लिखना है आपने क्विज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चले शाबाश, लिखें शाबाश। क्विज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ईमेल आ जानी चाहिए मुझे फौरन से पहले। सरफराज स्क्रीन ना चेंज कीजिएगा, या तो ये पिक्चर भेज दें या तो फिर एक स्क्रीन। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं लेट मी शेयर द स्क्रीन नाउ, यू कैन सी द स्क्रीन। अब मैं बेशक जो भी काम करता जाऊँ पीछे कर सकता हूँ। सरफराज अपने एक एक करके एक लाइन में आंसर लिखना है कि सारी डिटेल वाली लिखनी जैसे आपने लिखी? डिटेल में कोई भी आंसर एक लाइन में नहीं होगा, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल। ठीक है, सरफराज हाईली डिटेल तो नहीं चाहिए ना? हाईली डिटेल चाहिए, जिस तरह मैं अब लिख रहा था उसी तरह से। अच्छा ठीक है। सरफराज फिर एक पेज पे करके उसकी पिक्चर खींच के ना वो सेंड करते हैं। फौरन फौरन जल्दी से, ऐसे भी है। हाँ वो बेहतर होगा, पेज के ऊपर करके भेज जल्दी देना। जल्दी जल्दी जल्दी, यू हैव 5 मिनट्स। 2 मिनट दे दें बस।
You have 1 minute remaining. हो गया सरफराज। सरफराज हो गया तो अगर पिक्चर खींच के आपको सेंड कर देंगे, जो फाइनल आंसर्स हम चैट में लिख दें। सरफराज चैट में नहीं लिखना है। ठीक हो गया, मेल कर देते हैं। एक मिनट रुको 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 रुको। वाओ, allow editing. Another link, another link. Exact. Algo F. सरफराज ईमेल बता दें अपनी। 1 मिनट। अच्छा मैं आपको ना 1 मिनट एंटर ईमेल ऑर्डर। यार ये क्या बकवास है, मुझे 1 मिनट चीज देखना है। कैन यू यार ये एक मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, ये सारे के सारे एक बार लिंक को ओपन करें। ये लिंक ओपन करें। सबने लिंक ओपन कर लिया? जी सरफराज। ये एक्सेल शीट होगी आपके पास सामने। आप ऐसा करें, इसमें ये प्लस पे नीचे क्लिक करें और ना एक नई शीट बनाएं अपने रोल नंबर की। बना दी सरफराज। अपने नाम की शीट बना दें और उसमें ना इसी के अंदर शीट बनानी है आपने, ठीक है ना, अपने रोल और अपना सोल्यूशन उसमें पेस्ट करते हैं फौरन से पहले। सरफराज वो थीटा में लिखना ना, क्योंकि वो पेपर पे किया हुआ है, वो सारा यहाँ पे कैसे लिखे? तो थीटा लिख दो, TH लिख दो, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है। ओमेगा को OM लिख दो और उसको थीटा को TH लिख दो। फाइनल आंसर ना पूरा का पूरा वर्किंग के साथ लिखना है, कॉपी पेस्ट मत दो, या इमेज भी डाल सकते हो उसके अंदर। यू कैन इंसर्ट एन इमेज एज वेल। इंसर्ट कैसे करना है यार? प्लस नीचे नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, प्लस, वो जो प्लस लिखा हुआ नहीं आ रहा था? एक सेकंड।
ये अच्छा ठीक, ओके। ये आप बहुत सारे बच्चों ने अभी तक रिजल्ट डाला नहीं है, शीट ही बनाई अपनी, क्यों? सरफराज मैं व्हाइट बोर्ड पे मेरी कर रहा हूँ, शीट बन गई। तेरा अपलोड करूंगा इसके ऊपर। सही चेक कीजिएगा, मेरी शीट बन गई। आपका नाम क्या और रोल नंबर क्या? L1F15 BSc 0140। सर 0140 एंड पे आ रहा है। 0141 तो कोई नहीं बनेगा। नहीं 0140। Let me read out.